आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। हम लोग हिंदी व्याकरण अभी पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण का चैप्टर समास है। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 9, 10, 12 के एग्जामों में आता है हम लोग देखेंगे बारी बारी से, और इसे जो भी क्वेश्चन आएगा उससे भी सॉल्व करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम इसे पहचानेंगे। आइए पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे समास टोटल 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो यहाँ पे एक होता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि में होता है जैसे दासानंद। दासानंद को हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसा और होता है लंबोदर, इसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो भी भगवान का नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि। नेक्स्ट होता है द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। इसमें जैसे होता है राम सीता। राम सीता, यहाँ पे दोनों प्रधान हैं। दाल रोटी, दाल रोटी, यहाँ पे जब दोनों प्रधान होगा तो द्वंद्व समास होगा। और नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास होता है। क्या होता है? और द्विगु समास होता है। द्विगु में जैसे शुरू में 2 है, गिनती 2 है, तो इसके भी शुरू में गिनती होगा। जैसे चौराहा, चौराहा है तो यहाँ पे 4 आ गया नो। नवरत्न है, नवरत्न, तो यहाँ पे 9 आ गया नो। और देखते हैं अव्ययी समास होता है अगला। अव्ययी, अव्ययी समास। इसमें क्या होगा? जैसे यथा संभव होता है, यथा संभव, तो यहाँ पे क्या है? यथा लगा है नो, तो ये अव्ययी जब आगे लग जाएगा तो इसे बोलते हैं अव्ययी समास। जैसे प्रत्येक होता है, प्रत्येक में जब तोड़ते हैं तो इसे क्या होता है? प्रति जोड़ एक होता है, प्रति जोड़ एक, तो प्रति लगा है नो, यानी इसमें क्या लगा है? अव्ययी शब्द लगा है, इसलिए अव्ययी समास होगा। 4 हो गया। एक होता है कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय यानी जिसका नाम कर्म के अनुसार पड़ेगा वो होगा कर्मधारय। जैसे होता है चंद्रमुख, चंद्रमुख, जिसका मुख चंदा के समान होगा उसे चंद्रमुख कहेंगे, यानी कर्म के अनुसार इसका नाम पड़ा है, इसलिए ये कर्मधारय होगा। इसके अलावा जो भी होगा उसे हम तत्पुरुष समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। तो देखिए, आइए चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय में कौन सा समास है? ठीक है, तो देखिए द्विगु समास में गिनती होता है शुरू में, ये नहीं होगा। द्वंद्व में राम सीता 2-2 होता है, ये भी नहीं होगा। अव्ययी में क्या होता है? आगे अव्ययी शब्द होता है, ये भी नहीं होगा। तो न्यायालय क्या हो सकता है? तत्पुरुष समास होता है, इसे हम तत्पुरुष मारेंगे। अगर हमको तत्पुरुष पहचानने नहीं आता है तो हम ऑप्शन से भी छट के इसका टिक सही मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द्वंद्व समास पूछा है आपसे, तो दिन रात क्या होगा? द्वंद्व, क्योंकि दिन और रात 2-2 है ना, तो दोनों में क्या है? प्रधानता है, दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लंबोदर। तो लंबोदर भगवान जी को कहते हैं, कृष्ण भगवान को, तो ये लंबोदर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। कवित्री कौन समास है? तो कवित्री, कवित्री कवि को कहते हैं, तो ये पुरुष है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथासंभव कौन सा समास है? तो देखिए आगे यथा जुटा है ना, यानी अव्ययी शब्द जुटा है तो अव्ययी समास हो जाएगा। पहले पहल कौन सा समास है? देखिए पहले जुटा है, पहल के पहले पहले जुटा है, यानी पहले शब्द जुटा है, यानी इसमें क्या है? अव्ययी शब्द जुट गया है, तो इसलिए अव्ययी समास होगा। ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे देखिए प्रत्येक पूछा है, प्रत्येक कौन समास है? तो इसको तोड़ते हैं तब प्रति जोड़े कहता है, तो इसमें प्रति आ गया ना, आगे प्रति आ गया तो प्रति क्या है? अव्ययी है, तो अव्ययी समास हो जाएगा। रस खानी कौन सा समास है? हमको नहीं पता ये कौन सा समास है, लेकिन ये भगवान का नाम तो नहीं है, तो अव्ययी नहीं, बहुव्रीहि नहीं होगा। अव्ययी शब्द नहीं जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तत्पुरुष है और क्या है? कर्मधारय है, तो ये दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पे रस खानी यानी ये पुरुष का नाम होता है रस खान, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? तत्पुरुष समास कह सकते हैं या षष्ठी समास कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चित चोर कौन सा समास है। तो देखिए जो चित का चोर होगा उसी को चित चोर कहेंगे। तो उसके कर्म के अनुसार तो उसका नाम पड़ा है ना, तो कर्मधारय समास होगा। नवनिधि पूछा है, नवनिधि कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए आगे शुरू में क्या है, नौ है, नौ माने 9 9, तो गिनती है ना, तो ये द्विगु समास होगा क्योंकि द्विगु में भी आगे गिनती है। भाई बहन ये दोनों प्रधान है तो द्वंद्व होगा। क्या होगा, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेम वरण आपसे पूछा है, प्रेम वरण कौन सा समास है। तो भगवान का नाम नहीं है तो ये बहुब्रीहि नहीं होगा। यहाँ पे आगे कुछ नहीं जुटा है तो अब यही नहीं होगा, या तो तत्पुरुष हो सकता है या कर्मधारय। तो कर्म के अनुसार इसका तो नाम नहीं पड़ा है, इसलिए क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। गंगा जमुना दोनों प्रधान है तो दो दो गए इसमें तो द्वंद्व हो जाएगा। अव्ययी समास में शुरू में जो होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हम यथासंभव पढ़े थे ना, यथासंभव, यहाँ पे यथा जो है पूर्व में है, ये क्या होता है, प्रधान होता है। तो यानी पूर्व वाला पद प्रधान होता है, ऑप्शन ए होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है पूछा आपसे। तो चौराहा किसका उदाहरण है, ये द्विगु समास का उदाहरण है, यानी यही तत्पुरुष नहीं है। कर्मधारय समास पूछा है, तो अभी हम लोग देखें चंद्रमुख जो होता है कर्म के अनुसार इसका नाम पड़ा है चंद्रमुख, तो चंद्रमुख कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जैसे राम सीता था, राम सीता, यहाँ पे दोनों पद प्रधान था ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, दोनों पद प्रधान होता है। पूछा है कर्मधारय नहीं है, तो चवन्नी क्या है, ये द्विगु समास है, ये कर्मधारय नहीं है। अव्ययी समास में क्या होता है, जो शुरू वाला होता है ना वो प्रधान होता है, तब प्रथम पद प्रधान होता है, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय कौन सा समास है। ठीक है, तो ये लोकप्रिय, यही तो आगे शुरू में गिनती नहीं है तो द्विगु नहीं होगा, और शुरू में कोई अव्ययी शब्द नहीं है तो अव्ययी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं है, तो ये पुरुष हो सकता है, तत्पुरुष समास हो सकता है। यथासंभव, तो आगे यथा जुटा है ना, तो अव्ययी शब्द जुटा है तो अव्ययी समास होगा। पराधीन, पतझड़, ये तो द्वंद्व नहीं है, दो नहीं है, द्विगु मैंने गिनती नहीं है। नए समास वो होता है शुरू में अगर न आ जाए चाहे अ आ जाए तो नए समास होता है, तो नए समास भी नहीं होगा, ये क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चरित्र चित्रण, चरित्र चित्र बताना है, तो यहाँ पे देखिए शुरू में गिनती नहीं है तो ये नहीं होगा। कर्म के अनुसार इसका नाम पड़ा है तो नहीं पड़ा है ना, तो कर्मधारय भी नहीं होगा। दोनों, ये दोनों जगह प्रधानता इसमें नहीं है, चरित्र कुछ और है, चित्रण कुछ और है, दोनों प्रधान नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो द्वंद्व भी नहीं होगा, तो हम इसे तत्पुरुष कह सकते हैं। राजदंड, राजा के द्वारा दो दंड जाता है उसे राजदंड कहते हैं, तो ये तत्पुरुष समास होगा। सिंहासन पर कौन बैठता है, रावण बैठता है, राजा बैठता है, तो बहुब्रीहि होगा, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी कौन सा समास है। ठीक है, इसमें पूछा है शताब्दी कौन सा समास है। तो शताब्दी माने होता है 100, तो गिनती को क्या कहते हैं, द्विगु कहते हैं, तो द्विगु होगा। गवाच कौन सा समास है, तो गवाच कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, कृष्ण भगवान भगवान है। राजगिरी कौन सा समास है, तो राजगिरी मैंने राज में राजा के घर को राजगिरी कहते हैं, तो ये तत्पुरुष हो सकता है क्योंकि राजा पुरुष के समान है। ग्रामवासिनी, गांव में जो रहती है उसे ग्रामवासिनी कहते हैं, तो गांव में कौन रहता है, पुरुष रहता है, महिलाएं रहती हैं, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जन मन गण, ये कौन सा समास से पूछा है, तो जन मन गण, ये सब जन मन गण ये सब एक दूसरे से संबंधित है, तो ये क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष होगा। जब एक दूसरे से संबंधित होता है, संबंध होता है, तो षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्षारण, प्रतीक्षारत कौन सा समास है, तो प्रतीक्षारत ये सप्तमी तत्पुरुष है, आपको याद कर लेना है। प्रतीक्षारत सप्तमी तत्पुरुष में आता है। देखिए यहाँ पे अपलक, अज्ञान, यहाँ पे अ जुटा है ना, अ का मतलब होता है नहीं,
यानी नए समास होगा ये। अज्ञान का मतलब जिसके पास ज्ञान ना हो तो नए समास कहलाएगा। जिसका पलक ना हो वो नए समास होगा। बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक यानी शुरू में क्या है, बुद्धि शब्द लगा है यानी अव्ययी लगा है तो अव्ययी शब्द हो जाएगा, अव्ययी समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदयांकित कौन सा समास है। तो हृदयांकित जो है, हृदय प्लस अंकित है तो इसको तत्पुरुष समास हम याद रखेंगे, ये तत्पुरुष समास ही होता है। सर्वागीण पूछा है, सर्वागीण कौन सा समास है। तो शुरू में क्या जुटा है, सर्व जोड़ आगीण होता है। तो सर्व जुटा है ना, तो शुरू में जो शब्द जुटा है वो अव्ययी समास होगा क्योंकि अव्ययी शब्द जुटा है। अविभाज्य रावण को कहते हैं क्योंकि कितने भी तीर मारते हैं वो नहीं मरता है, यानी नहीं विभाजित होता है। तो अविभाज्य क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पे देखिए बेमन पूछा है, बेमन कौन सा समास है। ठीक है, तो बेमन का मतलब होता है जिसका मन ना हो, ना हो नहीं आ गया नु तो नए समास हो जाएगा। रसोई घर कौन सा समास है। तो रसोई घर हमको याद करना है, तत्पुरुष समास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवालय, देव जोड़ आले होता है तो देव जोड़ आले को देवालय कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होता है। तो आपको याद करना है तत्पुरुष समास होता है। जिस पद का पहला पद माने प्रधान होता है, पहला पद अव्ययी होता है, अव्ययी खुद लिख दिया है तो अव्ययी समास होगा वो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही है, जिस पद का कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक है, जिस पद का कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद से किसी अन्य का बोध हो। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, उसमें भगवान का नाम होता है, उसमें किसी पद से प्रधानता नहीं होती है, उसका कोई अर्थ कुछ और होता है। जैसे लंबोदर है तो उसका लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी को कहते हैं, तो उसका समस्त पद से बोध होता है, अन्य पद से बोध होता है। तो बहुव्रीहि में किसी की प्रधानता नहीं होती है। जिस पद के दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व कहते हैं। जैसे राम और सीता, राम भी प्रधान है, सीता भी प्रधान है। मूल चंद्र, तो मूल चंद्र जिसका मुख चंद्र के समान हो उसे मूल चंद्र कहेंगे, तो उसके कर्म के अनुसार नाम पड़ा है तो कर्मधारय समास होगा। पथ भ्रष्ट का अलग तोड़ना है, तब पथ से जो भ्रष्ट हो जाता है उसे पथ भ्रष्ट कहते हैं, तो पथ से भ्रष्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, आपसे ये पूछा है। तो जो पथ से विचलित हो जाए उसे पथ भ्रष्ट कहते हैं, तो ये पुरुष समास तत्पुरुष समास होगा। ये तो द्वंद्व नहीं हो सकता है, दो नहीं है इसमें, आगे नहीं भी नहीं लगा है तो ये नहीं हो सकता है, गिनती नहीं लगा है तो द्विगु नहीं हो सकता है। जब ये सब नहीं होगा तो हम क्या किस पर जाएंगे, तत्पुरुष में जाएंगे। हाँ, जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपनाम उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय, क्योंकि कर्म के अनुसार उसका नाम पड़ता है ना, तो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी को।